हेलो दोस्तों, क्या आप भी एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर बनना चाहते हैं, वो भी आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। देखिए, मार्केट में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स फेमस हैं और बहुत सारे सेंटर्स ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा सर्टिफिकेशन और कोर्सेज करवा रही हैं। लेकिन आयुष मंत्रालय का YCB क्यों खास है, इसमें ऐसा क्या है, ये क्या होता है, इसे क्यों करें, ये कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, और हम एक YCB यानी आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड योगा ट्रेनर कैसे बन सकते हैं, इसकी फीस कितनी है, एग्जाम कहां होता है, इसमें क्या पूछा जाता है, इसको ले लेने के बाद यानी इस सर्टिफिकेट को कर लेने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या इसके फायदे हैं और क्या नुकसान है। इसके बाद क्या हम विदेशों में यानी आउट ऑफ कंट्री अपना काम कर सकते हैं, योगा ट्रेनर बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो एक एक करके सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा यहीं चैनल पर। मेरा नाम है हर्षित संगल, मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूं और कोच भी हूं। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड यानी YCB क्या होता है? ये एक सर्टिफिकेशन बोर्ड है, यानी कि ये एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक बहुत बड़ी संस्था है, यानी एक सरकारी संस्था है, आप ऐसा कह लीजिए, जिसका काम होता है योगा ट्रेनर्स को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाना। यानी चाहे वो पहले से योगा ट्रेनर हो या ना हो, ये एक तरह का एग्जाम होता है, यानी ये एक एग्जाम है, आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी होती है, फिर उस एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ता है। एग्जाम क्लियर हो जाने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो होता है YCB सर्टिफिकेट। देखिए, ये तो रही मोटा मोटी बात कि ये होता क्या है, और मैंने आपको बता दिया। हालांकि मार्केट में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स फेमस होते हैं, जैसे YTTC के बारे में आपने सुना होगा, जिसका जैसे 200 घंटे, 400 घंटे, 300 घंटे है ना, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट आपने सुना होगा। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल आता है। देखिए, YTTC यानी योगा टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो कि एक अमेरिका की संस्था है, यानी अगर आप वो वाला सर्टिफिकेट करते हैं जो 200 घंटे, 300 घंटे, 400 घंटे का होता है, वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है अमेरिका की संस्था के द्वारा। लेकिन यहां खास क्या है, ये जो सर्टिफिकेट है ये है इंडिया गवर्नमेंट यानी भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा सर्टिफाइड, यानी आप भारत सरकार से प्रमाणित हो जाते हैं कि हां, आप योगा सिखाने के लायक हैं, आप सिखा सकते हैं। अब देखिए, ये तो रही बात कि ये सर्टिफिकेट होता क्या है। अब इसे हम कैसे प्राप्त करें, कहां इसका एग्जाम होता है? देखिए, YCB की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको उस पर जाना होता है। वहां आप जैसे जाएंगे, अपना ईमेल आईडी और एक पासवर्ड के तहत थ्रू आप एक अकाउंट बनाते हैं वहां पे, और उसके बाद आपको एक नंबर मिल जाता है। ये सर्टिफिकेट जो है ये ऑनलाइन होता है, यानी सारा कुछ ऑनलाइन होगा, आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, आपका प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन होगा, आपका इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही होगा, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही आएगा। अब देखिए, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारी एजेंसीज मिलेंगी। वहां पे आप इसमें पाएंगे कि इसमें 3 लेवल होते हैं। देखिए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब लेवल 1 होता है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, और लेवल 2 होता है योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, लेवल 3 होता है योगा टीचर एंड इवेल्युएटर। अब तीनों में फर्क क्या है? देखिए, अगर आप नॉर्मल एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, तो आप लेवल 1 कर सकते हैं। अगर लेवल 2 की बात करें तो थोड़ा सा इससे इसकी जो पावर है वो कह सकते हैं थोड़ा हाई हो जाती है बस। लेवल 3 स्पेशली टीचर्स के लिए होता है, जिनको पढ़ाना है, जिनको टीच करना है, यानी योगा सब्जेक्ट अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, उसको पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हठ योगा, अष्टांग योगा, घेरंड संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, मेडिकल के बारे में आप पढ़ते हैं, उसमें बीमारियों के बारे में आप पढ़ते हैं, और एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं, तो उसको पढ़ाने के लिए होता है YCB लेवल 3 यानी योगा टीचर एंड इवेल्युएटर। खैर, अब देखिए, इसकी जो फीस होती है वो लेवल 1 की है 3,500 रुपए,
लेवल 2 की जो फीस है वो होती है 4,500 रुपए। लेवल 3 की जो फीस है वो होती है 6,200 रुपये। अब ये एग्जाम कब कब होता है? एग्जाम तो हर हफ्ते होता है या हर 10-15 दिन में एग्जाम होते रहते हैं। ज्यादातर ये एग्जाम संडे वाले दिन होता है या सैटरडे को भी हो जाता है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अपने आप को वहां रजिस्टर करना है। फिर आपको एक रोल नंबर मिल जाएगा। आप अपना फीस पेमेंट करने के बाद एक रोल नंबर और एक रजिस्ट्रेशन नंबर वहां से पाएंगे। उसके बाद आपको एक एजेंसी कॉल करती है, कांटेक्ट करती है, जो एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। देखिए, इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक नेट वाईफाई होना चाहिए, यानी कि फास्ट इंटरनेट होना जरूरी है। उसके बाद लगभग एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद लगभग 10-15 दिन में आपका एग्जाम हो जाता है। अब इसका सिलेबस क्या आता है, देखिए जैसे आपकी स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर आप पाएंगे वहां पे 60 नंबर का थ्योरी आता है, यानी 60 नंबर थ्योरी। लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूं, लेवल 2 में भी इतना ही आता है। लेवल 3 में थ्योरी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी वो 80 नंबर का हो जाता है। बाकी लेवल 1 और 2 में 60 का ही रहता है। तो 60 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, टिक मार्क वाले क्वेश्चंस, यानी जिनको आपको टिक करना होता है, यानी माउस से आप क्लिक करते हैं, मतलब लैपटॉप में, जिसमें ऑप्शन ए बी सी डी को सिलेक्ट करते हैं। 60 नंबर के 60 क्वेश्चन आएंगे जिनको क्लियर आपको करना पड़ेगा, यानी आपको वो पास करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं आपका एग्जाम हो रहा है, 60 क्वेश्चन आपने कर दिए, आपने वो राउंड क्लियर कर लिया। अब उसी दिन 1-2 घंटे बाद ही या 20 मिनट आधे घंटे बाद ही आपका सेकंड राउंड होता है, यानी थ्योरी को क्लियर करने के बाद आप सेकंड राउंड में जाते हो, जो कि ऑनलाइन ही होगा। यानी आपके पास योगा मैट होना चाहिए। आप मैट से लगभग 8-10 फीट या 6 फीट की दूरी पर बैठ जाएंगे। वो आपको गाइड भी करते हैं, हालांकि एजेंसी जिससे आप एग्जाम अपना भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, वो आपको पहले सिखा देते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो एग्जाम फॉर्म फिल हो जाने के बाद वो आपको सिखाएंगे। तो लैपटॉप को थोड़ा दूर रख दिया जाता है, फिर वो आपसे आसन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार, कपालभाति, षटकर्म वगैरह बहुत सारी चीजें करवा के देख सकते हैं। देखिए, षटकर्म तो खैर नहीं करवाते हैं, बट वो पूछ लेते हैं। उसमें आपके आसन, मुद्राएं और सूर्य नमस्कार खासकर करवाते हैं। वो ऑनलाइन ही आपको देख रहे होते हैं। लगभग 3 या 4 पैनल, मतलब टीचर्स होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं और वो आपको वहीं से वॉच कर रहे होते हैं। और प्रैक्टिकल जो होता है वो 140 नंबर का होता है टोटल। इसमें एक इंटरव्यू भी होता है छोटा सा। तो प्रैक्टिकल हो जाने के बाद फिर तीसरा राउंड आता है, इंटरव्यू राउंड, यानी आपको फिर वो कहेंगे कि आप बैठिए और 5, 10, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट लगभग, वो आपसे कुछ 8-10 क्वेश्चंस पूछते हैं। और उसमें सब वही चीजें आती हैं जो सिलेबस मास्टर्स योगा एमए का है, बीए, बीएससी या डिप्लोमा या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट या कोर्स है, इसका सिलेबस भी सेम ही होता है। देखिए, ये सर्टिफिकेट जो है ये स्पेशली टीचर्स के लिए है, जिनको ट्रेनिंग करना आना चाहिए, यानी कि ट्रेंड करना आना चाहिए। वो देखना चाहते हैं कि आपका टीचिंग स्किल्स कैसा है, आपका ना पढ़ाने का तरीका कैसा है, सिखाने का, आसन्स को करवाने का तरीका कैसा है। भले ही आपके आसन्स अच्छे ना हो, देखिए आने चाहिए, आसन को करना बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा आसनों पे जोर नहीं दिया जाता है। इसमें देखा जाता है कि आपके पढ़ाने का, सिखाने का, बात को समझाने का तरीका कैसा है। मेन चीज है ये। अब आपका ये भी हो जाएगा, देन लगभग 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाता है और एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। प्रोसेस सबका सेम है, लेवल 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, प्रोसेस सेम रहता है। अब एक सर्टिफिकेट आ जाने के बाद आप एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर बन जाते हैं, या वेलनेस इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, या फिर योगा टीचर एंड इवेल्युएटर बन जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट ले लिया, अब आपको क्या क्या फायदे होंगे। देखिए, फायदों में ये है कि ये सबसे पहली बात, ये एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड, यानी ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक सर्टिफिकेट है, जो कि इंडिया में अभी तक अकेला, बल्कि पूरी दुनिया में अकेला ही है। हालांकि YTTC भी बहुत सारे लोग करते हैं, योगा MA, MSc, BA, BSc, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन
YTTC के मुकाबले मैं समझता हूं कि इसकी पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे या कहीं भी आप जॉब के लिए जाएंगे, अपना काम करने के लिए जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो उसको कोई प्रेफर नहीं करेगा इतना ज्यादा जितना ज्यादा इसको करेगा। क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा प्रमाणित होता है और आपको भी पता होगा कि सरकारी सर्टिफिकेट की वैल्यू ज्यादा ही होती है। अब देखिए, ये रही बात। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या इसको करने के बाद हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी? देखिए, ऐसा कुछ पक्का नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। एक्सपर्ट्स ऐसा बताते हैं कि आने वाले समय में कुछ वैकेंसीज बुलाएंगे। हालांकि हो सकता है वो संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो बहुत सारी वैकेंसीज इंडिया में आ रही हैं, हर एक स्टेट में आ रही है। अर्ध सरकारी मोड पे या फुल टाइम सरकारी मोड पे भी वैकेंसीज आने ही वाली हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब इसमें हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 लग जाए, 4 लग जाए, कह नहीं सकते। बट मैं समझता हूं कि आप ये सर्टिफिकेट अगर रख लेते हैं तो भविष्य के लिए आपके पैर मजबूत हो जाएंगे। देखिए, अगर आप इसी में करियर बनाना चाहते हैं तो आप योगा से मास्टर्स MA कर लीजिए, MSc, BA, BSc या कोई 1 साल का डिप्लोमा कर लीजिए। आजकल जो वैकेंसीज आती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती हैं, उसमें भी लिखा होता है कि आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ YCB लेवल 1 या 2 होना चाहिए। ऐसा बहुत काफी टाइम से हो रहा है और नोटिफिकेशंस में ऐसा ही लिखा हुआ आता है। अब आपने मान लीजिए सर्टिफिकेट भी ले लिया। अब आप इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, आप खुद का काम कर सकते हैं, यानी आप अपना एक योगा ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं जहां पे आप लोगों को योगा सिखाते हैं, गाइड करते हैं, बीमारियों के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं योगा सेंटर पे। अब दूसरी चीज है कि आप जॉब कर सकते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में। तीसरा, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप होम ट्यूशंस दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये सर्टिफिकेट आउट ऑफ कंट्री हर जगह वैलिड है, एवरीवेयर, इन एनी सिचुएशन, हर जगह वैलिड है। देयर इज नो एनी ऑब्जेक्शन। अब इसके बाद देखा जाए, कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि मैं YTTC करूं या YCB करूं। देखिए, ये आपका अपना पर्सनल मानना है। मैं समझता हूं कि YTTC करने से बेहतर है कि आप YCB करें। और रही बात कि अब इसकी तैयारी कहाँ से करें, हमें कोचिंग कहाँ से मिलेगी, हम पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? देखिए, ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको गाइड करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए, प्रैक्टिकल पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट को हम बहुत मजबूत बनवा देंगे। और प्रैक्टिकल पार्ट जो है उसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल जीरो हैं प्रैक्टिकल में। देखिए, प्रैक्टिकल की तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। हाँ, हम उस पर पॉलिशिंग का काम करेंगे, यानी अगर उसमें कोई कमियां हैं, कोई दिक्कत परेशानियां हैं, तो हम उसको दूर करेंगे, ये हमारा काम है। तो आप कोचिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन होगा, गूगल मीट पे होगा, और लेवल 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तीनों के लिए अलग अलग बैचेस होते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सबसे कम फीस में हम लोग आपको लेवल 1, 2 और 3 सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे। मतलब कि हम आपको बहुत सस्ती कोचिंग में, बहुत सस्ते में आपको सर्टिफाइड योगा ट्रेनर बनवा देंगे। देखिए, YTTC की अगर बात करें और सर्टिफिकेट्स की बात करें, उनके 50-50 हजार, 80 हजार, 1 लाख रुपए, इससे भी ज्यादा ले रहे हैं लोग ऋषिकेश में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कर्नाटक में, बॉम्बे में, बहुत जगह। लेकिन ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है, 3,500 रुपए लेवल 1 की फीस होती है, लेवल 2 की 4,500, लेवल 3 की 6,200, और बहुत ही कम चार्जेस में हम आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट करवा देंगे। मींस आपको इतना अच्छा गाइड करेंगे, इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आप इसको आसानी से क्लियर कर लेंगे और आप एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर बन जाएंगे। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, आप कोई भी जानकारी अगर चाहते हैं किसी भी प्रकार की, तो हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।